बार बार ये नेट का और उसका इशू बन रहा है, इस वजह से बार बार रिकॉर्डिंग रुक रही है। तो जिसमें मेरी पहले 14 मिनट्स की जो रिकॉर्डिंग है वो आप लोगों के पास पहले आ गई है। पहले मैंने एक 30 मिनट्स की रिकॉर्डिंग किया, उसके बाद 14 मिनट्स किया। तो आगे इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग की कंटिन्यूएशन ही रहेगी। तो मैं बता रहा था कि हमारे पास जब दोनों न्यूक्लियस भी आपस में मिल जाते हैं तो इसे कैरियोग्रामी कहते हैं। और जब दोनों न्यूक्लियस मिल जाते हैं फंगाई के, तो ये हमारे पास एक नया फंगाई बनाते हैं जिसमें हमारे पास दोनों न्यूक्लियस होते हैं, यहाँ से भी आता है और यहाँ से भी आता है। इन दोनों के आने के साथ एक नया फंगाई बनता है। ये फंगाई जो है जिसमें दोनों के न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, इस वाले फंगाई के भी जो हमारे पास नेगेटिव था और इस वाले फंगाई का भी जो न्यूक्लियस आ जाता है जो हमारे पास पॉजिटिव था, तो इसको क्या कहते हैं जिसमें दोनों न्यूक्लियस होते हैं, इसको कहते हैं डायकैरियोटिक हाइफी। डायकैरियोटिक हाइफी। डाई का मतलब टू, कैरियोटिक हाइफी कि दोनों के न्यूक्लियस मौजूद होते हैं, तो इसे कहते हैं डायकैरियोटिक हाइफी। मैंने जैसे बताया था कि हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले दो फंगाई आते हैं। दोनों फंगाई के आने के बाद हमारे पास हार्मोन रिलीज होता है। हार्मोन रिलीज होने के बाद दोनों फंगाई आपस में क्लोज होते हैं। दोनों फंगाई के क्लोज होने के साथ साथ ये फंगाई आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। मिल जाने के बाद ये फंगाई जो है ये अपना साइटोप्लाज्म भी मिला देते हैं। साइटोप्लाज्म के मिलाने को क्या कहते हैं, प्लाज्मोजर्मी। ठीक है, ये प्लाज्मोजर्मी ठीक हो गया, प्लाज्मोजर्मी। फिर इसके बाद जब हमारे पास दोनों के न्यूक्लियस भी मिल जाए, तो साइटोप्लाज्म के मिलने के बाद दोनों के न्यूक्लियस भी आपस में मिल जाते हैं, तो इसे कहते हैं कैरियोग्रामी। ठीक हो गया, जब दोनों के न्यूक्लियस भी मिल जाए, कैरियोग्रामी जिसे कहते हैं। फिर हमारे पास न्यूक्लियस मिलने के बाद, दोनों फंगाई के मिलने के बाद, दोनों के साइटोप्लाज्म मिलने के बाद, दोनों के न्यूक्लियस मिलने के बाद हमारे पास एक नया फंगाई बनता है जिसे कहते हैं डायकैरियोटिक हाइफी। क्या कहते हैं, डायकैरियोटिक हाइफी। तो ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। अब मैं दोबारा एक क्विक रिव्यू आप लोगों को देना चाहता हूँ। हमारे पास रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई में दो किस्म के आते हैं। एक हमारे पास आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हमारे पास आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास तीन किस्म के आते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय क्लस्टर या कोनिडिया, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स कैसे होता है, फंगाई जो होता है उसके अंदर सबसे पहले एक आउटग्रोथ बनती है, इसे हम कहते हैं आउटग्रोथ। एक बड बनती है, इस बड के अंदर फिर स्पोर्स की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, स्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं। स्पोर्स के बाद वहाँ पे बल्ज बनता है, बल्ज के बाद हमारे पास ये बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं। जब फट जाते हैं तो हमारे पास ये स्पोर्स इधर उधर बिखर जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग एक बैलून ले लो, बैलून के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आप मोती डाल लो, और मोती के डालने के बाद उस बैलून को भर दो, और भर लेने के बाद उस बैलून के अंदर इतना प्रेशर बनाओ कि वो बैलून फट जाए। तो जब वो गुब्बारा फट जाएगा तो जितने मोती होंगे तो वो बिखर जाएंगे। इसी तरह हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स में भी होता है कि फंगाई के अंदर सबसे पहले एक आउटग्रोथ बनती है, एक बड फार्मेशन होती है। वो बड फार्मेशन जो है उसके अंदर फिर स्पोर्स फार्मेशन होती है। स्पोर्स फार्मेशन होने के बाद वो स्पोर्स जो हैं वो बल्ज होते हैं, और बल्ज होने के बाद बस्ट हो जाते हैं। बस्ट होने के बाद वो स्पोर्स जो बिखरते हैं वो हमारे पास और नए फंगाई बनाने का जरिया बनते हैं। दूसरा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय क्लस्टर या कोनिडिया। क्लस्टर और कोनिडिया क्या है, क्लस्टर ये होता है कि ये हमारे पास चेन लाइक प्रोसीजर होता है, चेन लाइक प्रोसेस होता है। ऐसे जैसे चेन बना हुआ है ऐसे चेन की तरह चलता है, और ये इसको हम कोनिडिया कहते हैं। ये जो चेन होता है ये हमारे पास आगे फर्दर फंगाई ऐसे बनाता रहता है, तो इसे हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय क्लस्टर या कोनिडिया।
दूसरा हमारे पास जो है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि एक फ्रेगमेंट से दूसरा फ्रेगमेंट, दूसरे फ्रेगमेंट से तीसरा फ्रेगमेंट। जैसे दरख्त की शाखें आपने देखी हो, हर शाख के आगे नई शाख, शाख के आगे नई शाख, शाख के आगे नई शाख, इस तरह इसके भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे नए नए फ्रेगमेंट्स बनते जाते हैं। तो इसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। तो 3 किस्म की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। नंबर 1 क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय क्लस्टर एंड कोनिडियम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 2 फंगाई आपस में मिलते हैं। एसेक्सुअल के अंदर एक ही फंगाई होता है और वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे पास 2 फंगाई आपस में आते हैं और दोनों फंगाई आपस में मिलके एक नया फंगाई बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला स्टेप क्या है कि 2 फंगाई आते हैं और उन फंगाई का हाइफे होता है। हाइफे क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो हाइफे जो है हार्मोन रिलीज करता है। हार्मोन रिलीज होने के बाद दोनों हाइफे जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जब ये करीब आ जाते हैं, करीब आने के बाद दोनों हाइफे जो हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड हो जाते हैं, मिल जाते हैं।